गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 30 सितंबर से जो है आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है हो रहे हैं। और इसी को ध्यान में रख के जो है हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का जो है रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 6.2 जो है स्टार्ट किया था। और हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कर लिया था। और चौथा क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार सॉल्व कीजिए। जो लोग कर लिए हैं वो कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। कुछ बच्चों ने तो दिखा दिया, जो नहीं दिखाए वो जल्दी से अभी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड। प्रिंस देख लिया हूं आपका। बाकी बच्चे कीजिए जो लोग नहीं करके आए हैं। 2 बच्चे कॉपी दिखा चुके हैं, सौरभ और प्रिंस। बाकी बच्चे कीजिए जल्दी से, 2 मिनट का समय है इस क्वेश्चन को। होमवर्क करके नहीं आए हैं तो जल्दी से यहाँ 2 मिनट का समय, एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। सर एक बार फोर्थ क्वेश्चन भी दिखाना, फिफ्थ क्वेश्चन दिखाना है। सर जी स्क्रीन नहीं आ रही। क्लास को दोबारा रीज्वाइन कीजिए एक बार। सर एक बार के लिए फिफ्थ क्वेश्चन दिखाना है। अरे बाबू अभी चौथा करा लेने दो, पांचवा पे आएंगे, वेट करो। सर मैं इतने निकाल लूंगा, वो वाला मैंने दूसरे पेज पे लिख रखा है। जो बच्चे अभी कर रहे हैं उनको दिक्कत होगा, रुको, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन के लिए भी समय दूंगा। कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। दो बच्चों ने ही किया है, प्रिंस और सौरभ। इनके अलावा और किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। स्वाति आपने भी नहीं किया है ना? दिया, काजल, खुशी, आप लोग नहीं किए ना होमवर्क? नो सर। जल्दी से कीजिए सभी लोग। सर अब भी स्क्रीन नहीं। अभी भी नहीं आया स्क्रीन? हुआ आप लोगों का कि मैं बताऊं? कितने लोग कर रहे हैं जल्दी से बता दीजिए। जो लोग अभी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए, जो कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो मैं बता दूं। मैं बता दूं? यस सर। अब हो नहीं पा रहा है। चल देखिए, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक आकृति दे रही है और इस आकृति में डी ई जो है समानांतर है एसी का। तो ये रहा डी ई, ठीक है। इसको रेड से मार्क्स कर दीजिए। ये रहा आपका डी ई, ठीक है। ये डी ई जो है समानांतर है किसके? एसी के, ठीक है। और डी एफ, देखिएगा, डी एफ जो है समानांतर है किसके? ए ई के। तो हम यहाँ पे 2 ट्रेंगल बनाएंगे। ग्रीन वाले को मिला के एक अलग ट्रेंगल बनाएंगे। तो ये ग्रीन वाले को मिला दिए तो एक यहां से अलग ट्रेंगल बन गया, ठीक। ग्रीन वाले को मिलाने से एक अलग ट्रेंगल बन गया।
और रेड वाले को मिला देते हैं तो यहां से भी एक अलग ट्रेंगल, रेड वाले को मिलाने पे भी एक अलग ट्रेंगल बन गया। देखते चलिएगा, ठीक है। तो दो ट्रेंगल आप लोग को दिखाई दे रहा है, एक ग्रीन वाला एक रेड वाला। इन्हीं दो ट्रेंगल में हमें देखना है, तो हमें जो दे रखा है उसको हम लोग ले लेते हैं। क्या दे रखा है हमें? समानांतर दे रखा है केवल, ठीक है। देखिए जो हमें दे रखा है उसको हम ले लेते हैं। तो पहले लेते हैं ट्रेंगल ए बी ई को, ट्रेंगल ए बी ई को, ग्रीन वाले को, छोटे ट्रेंगल को, ग्रीन वाले को देखिएगा, ग्रीन वाले को देखिएगा। इन ट्रेंगल ए बी ई, ध्यान से देखिएगा, ए बी ई हमें क्या दे रखा है कि डीएफ जो है, डीएफ जो है समानांतर है ए ई को, ठीक है। डीएफ जो है समानांतर है ए ई के। तो इसमें हमें बताइए क्या मिलेगा, यहां लिख दीजिएगा, डी एफ जो है समानांतर है ए ई का। तो यहां से हमें मिल जाएगा, इसका अनुपात अगर लिखेंगे तो बी डी बट्टा में डी ए किसके बराबर हो जाएगा? बी एफ बट्टा में एफ ई। किससे? बाई बीपीटी थ्योरम पढ़ चुके हैं आप लोग, बाई बीपीटी, ठीक है। 6.1 से ये हो गया समीकरण नंबर 1। बताइए ये पहला वाला त्रिभुज में ये चीजें हम लिख सकते हैं, जब ये समानांतर है तो इसका अनुपात बराबर होगा 6.1 थ्योरम बीपीटी। अब देखिए रेड वाले ट्रेंगल में, अब रेड वाले ट्रेंगल में लिखिए इन ट्रेंगल ए बी सी, इसमें क्या दे रखा है हमें? डीई समानांतर दे रखा है ए सी के, ठीक है। यानी कि ये जो है समानांतर दे रखा है किसके? ए सी के। तो यहां से भी इसका अनुपात लिखिए, क्या हो जाएगा? डी डी बट्टे में डी ए बराबर हो जाएगा किसके? बताइए, बीई बट्टे में ई सी होगा। भाई बीपीटी सभी बच्चे बताइए, होगा? सभी बच्चे बताइए, होगा? यस सर। बाकी बच्चे बताइए 4 सेकंड जल्दी से वाई टाइप करके, होगा ना? भाई बीपीटी थ्योरम 6.1 की दो समानांतर लाइन होती है तो बाकी की दो रेखाएं जो है क्या होती है? आपस में उसी अनुपात में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आप देखिए बीडीए बट्टा डीए है और बीडी बट्टा डीए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर x बराबर y है और x बराबर अगर p है, यानी कि y बराबर हम p लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से, यानी कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिल जाएगा? बी एफ बट्टे में एफ ई मिलेगा, बराबर हो जाएगा बीई बट्टे में ई सी। यही तो साबित करना था, हो गया साबित। बताइए कुछ था इस क्वेश्चन में? किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट हो? स्वाति क्यों नहीं बना था जी? इतना आसान सवाल था। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। आसान है ना? यस सर। चल अगला क्वेश्चन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम बनेगा, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है, सेम टू सेम डिट्टो अगला क्वेश्चन बनेगा। बस आकृति आपको अलग दिखेगा बट बनेगा इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है ना उसको ध्यान से देखिए। क्या दे रखा है? डीई समानांतर दे रखा है ओ क्यू का। तो डीई कहाँ है? ये रहा। और ये किसके समानांतर है? ओ क्यू का। तो इन दोनों को मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। देखिए इसको और इसको मिला दिए तो कौन त्रिभुज बन रहा है? देखिए तो एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा, यानी एक त्रिभुज में तो इसमें बीपीटी लगा देंगे और दूसरा डी एफ यानी कि ये वाला जिसे मैं ग्रीन कर रहा हूं, ठीक है। डी एफ किसके समानांतर है? ओ आर के।
तो एक तो समानांतर ये है, तो एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे और एक लाइन यहां से खींच देंगे, तो एक त्रिभुज तो यहां से बन गया ग्रीन वाला, ठीक है। एक बन गया हरा वाला, एक बन गया रेड वाला, दो त्रिभुज बन गया। अब दोनों ट्रेंगल में से डीपीटी से निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा। लास्ट में इसमें समानांतर दिखाना है, तो अगर अनुपात हमारा इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली समानांतर हो जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, दोनों ट्रेंगल सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। क्लियर है? सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। किसी का हुआ? एनीवन? दिखाइए, जिनका हो गया कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। जिनका हो गया कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। मिनट में सॉल्व कीजिए, बस 1 मिनट। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, सॉल्व कीजिए। सर स्क्रीन नहीं आ तो क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए अगर स्क्रीन नहीं आ रही है तो। सॉल्व कीजिए बस 1 मिनट।
बस 1 मिनट रुके रहिएगा लोग, बस 1 मिनट। चल, तो इसको करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपसे हो नहीं, कर सकते हैं आप लोग। देखिए, ठीक है, तो पहले जो गिवन है हमको उसको लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है? इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, देखिएगा पी क्यू ओ। तो पी क्यू ओ में हमें क्या गिवन है? ध्यान से देखिए, डी ई जो है वो समानांतर है किसके? बताइए, ओ क्यू के। तो इसका अनुपात क्या निकलेगा बीपीटी से? कि पीई बट्टा में ई क्यू बराबर हो जाएगा किसके? पी डी बट्टा में डी ओ के, हो जाएगा बाई बीपीटी। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? बाई बीपीटी थ्योरम से ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरे ट्रायंगल, ग्रीन वाले में, इन ट्रायंगल पीओआर, ठीक है, क्या गिवन है? डी एफ समानांतर है ओ आर के, ठीक है। तो यहां से क्या अनुपात निकल के आएगा? पी एफ, ठीक है, बट्टा में एफ आर किसके बराबर हो जाएगा? पी डी बट्टा में डी ओ, हो जाएगा भाई। बीपीटी देखिए ध्यान से, होगा होगा यस सर। यस सर। होगा ना। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पीडी बटा डीओ और पीडी बटा डीओ, जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएगा। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 पीई बट्टा में ई क्यू बराबर हो जाएगा किसके? पी एफ बट्टे में एफ आर के, होगा। और आप बताइए अब ये कौन से ट्रायंगल में आपका किसका अनुपात दिख रहा है? पीई, ये वाला पूरा एक ट्रायंगल, ठीक है, और ये एक पूरा ट्रायंगल जो है यहाँ पे बन रहा है। तो अब ये अगर अनुपात होता है तो क्या होता है? आपने पढ़ा था 6.2, क्या होता है? कन्वर्स ऑफ पीपीटी, याद है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हो जाएगा? जब ये होता है रेशियो तो क्या होता है? डीईएफ जो है समानांतर हो जाएगा क्यू आर का। क्लियर है? दो थ्योरम आपने पढ़ा था कि अगर लाइन समानांतर है तो अनुपात बराबर होता है, अगर अनुपात बराबर है तो लाइन समानांतर होता है। तो समानांतर हो गया यहाँ पे, अनुपात बराबर है तो क्या हो गया? ईएफ समानांतर क्यू आर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान सवाल। बताइए, किसी बच्चे को कहीं डाउट है? क्लियर है? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। पूछिए पूछिए। सर आपने बोला था कि वो जो लाइन पैरल है तो उसमें तो हमने जब पी क्यू ओ ट्रायंगल लिया तो उसमें हम डी और ओ क्यू कैसे ले लेंगे? हम तो पूरा ट्रायंगल ले रहे ना उसमें। हमने डी ओ क्यू कहाँ लिया है? सर पी क्यू ओ लिया था ना। पी ओ क्यू कहाँ लिए हैं? कौन सा लाइन कह रही है? अच्छा, आपको पहला ये पहला समीकरण यहाँ तक क्लियर है स्वाति? ये सर था जब हमने पी क्यू ओ ट्रायंगल लिया तो पूरा आप लिया इस था क्वेश्चन की बात कर रही हैं कि किसी और क्वेश्चन की बात कर रही हैं? सर इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल अलग अलग लिए हैं, एक रेड वाला और एक ये ग्रीन तो वाला। हमने सर दोनों ट्रायंगल मतलब पूरे पूरे लिए थे पर उसमें हमने डी ई और पूरा ओ। पूरा नहीं लेंगे ना अभी, पहले अलग अलग आपने ये दो लिया, ये समझ में आया आपको?
यस सर। ये अलग अलग दोनों समझ में आया, ये दोनों अलग अलग, ये आया, सर इतना तो आ गया। इतना आ गया ना। अब ये दोनों राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होगा। सर मैं पूछ रही जब कोई ट्रायंगल अरे लेते मैं जो हैं। पूछ रहा हूँ स्वाति, आप उसको बताइए। जब राइट हैंड साइड जब बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा आपस में, यस सर। तो ये यहाँ पे आएगा। क्लियर है इतना? यस सर। अब मैं जो फोटो बनाऊंगा उसमें जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा। ए बी सी पी क्यू। अगर मैं आपसे कहूं कि इफ एपी बट्टा बीपी बराबर है ए क्यू बट्टा क्यू सी, तो क्या पी क्यू समानांतर होगा बीसी का? यस और नो? यस सर। ये आपने कैसे कह दिया यस सर? सर बीपीटी से बेसिक प्रोपोर्शन अगर नहीं अनुपात बराबर है। नहीं, बीपीटी से नहीं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी 6.2 से, कि अगर तो ये अनुपात बराबर है तो लाइन है। समानांतर होता है। यस अब ये सर। चीज आपने देखते ही कह दिया कि ये समानांतर होगा, इसका कह दिया ना आपने देखते ही। तो यस सेम सर। चीज यहाँ पे जब ये आ गया पी बट्टा ई क्यू, देखिएगा ध्यान से, पीई बट्टा ई क्यू, बाकी बीच की सारी चीजें भूल जाइए। पीई बट्टा ई क्यू अगर बराबर है पी एफ बट्टा एफ आर, क्या इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन क्या है, आपस में समानांतर है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यही तो यस सर। यही तो आपको करना था, ये समानांतर क्यों हुआ। अभी समझ में आया? यस सर। कहाँ कंफ्यूजन हो रहा था? अभी क्लियर है स्वाति? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा सभी बच्चे, एकदम ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ये भी हल होगा, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही एकदम हल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कुछ अंतर नहीं है, बस फोटो बना दिया अलग, सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एक बार।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, बहुत सिंपल है। सर हो गया। बस दिखाइए कैमरा ऑन करके कॉपी। सर सही है। हाँ चलिए एक बार मैं बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ओ पी ओ क्यू ओ आर पे स्थित है ए बी सी बिंदु, और ये कुछ इस प्रकार से स्थित है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। अब देखिएगा ए बी ये रहा और पी क्यू ये रहा, तो मैं अगर ये पी क्यू है ये दिखा और ये किसके पैरेलल है, ए बी के, तब इनको मिला के एक ट्रायंगल बना देंगे हम लोग। ये एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल से बीपीटी से एक अनुपात निकाल लीजिए, तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल पीओ क्यू, पीओ क्यू क्या गिवन है, ए बी समानांतर पी क्यू। अब यहां से बीपीटी से एक अनुपात निकलेगा क्या, ओ ए बट्टे में ए पी बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी बट्टे में बी क्यू। हो जाएगा, होगा? यस सर। ये पैरेलल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बीपीटी। ये हो गया 1। अब दूसरा क्या गिवन है देखिएगा, यहां से एसी समानांतर, एसी कहाँ है, ये रहा एसी, ठीक है, समानांतर है किसके, पी आर के। अब इसको मिलाने पे एक अलग ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, तो इनको मिला दिए तो एक अलग ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये एसी जो है समानांतर है पी आर के, तो अब लिखिएगा इन ट्रायंगल पीओ आर, पीओ आर क्या दे रखा है, एसी समानांतर पी आर। यहां से एक अनुपात निकलेगा, क्या लिखेंगे इसका अनुपात में कि ओ ए बट्टा ए पी, ध्यान से देखिएगा, बराबर हो जाएगा किसके, ओ सी बट्टे में सी आर। होगा? यस तो सर। किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो मुझे बताइए, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, क्लियर है ना? अब देखिए सीधे क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ओ ए बट्टा ए पी है और यहाँ पे भी ओ ए बट्टा ए पी है, और मैंने बता रखा है एक्स बराबर वाई हो और एक्स बराबर जेड हो, यानी कि वाई बराबर यहाँ पे जेड आ जाता है। समझ में आया? तो यहीं पे हम लिख देंगे वाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, ओ बी बट्टे में बी क्यू इक्वल हो जाएगा ओ सी बट्टे में सी आर, ठीक है। आज जब ये होगा, यानी जब ये आधार होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, देखिए ओपी, ठीक है, सॉरी ओ बी, देखिए ओ बी ये वाला, ठीक है, अब बट्टा में बी क्यू, ठीक है, ये वाला, आप ओ सी ये वाला, अब बट्टा में सी आर। अगर अनुपात बराबर होगा यानी कि ये बीसी पैरेलल है क्यू आर के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसीलिए बीसी जो है पैरेलल है क्यू आर के। किससे हमने ये लिख दिया, यहाँ लिखेंगे कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये, या 6.2? यस सर। अगला क्वेश्चन करें आप लोग,
आसान है ना ये भी? यस सर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से। कीजिए सभी बच्चे, इसे कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, बहुत आसान है, बस कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा आप लोगों को, बट है बहुत आसान। कोशिश कीजिए, देखते हैं। किसी का हुआ? एनीवन? कोशिश कीजिए। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में एक बार समझा देता हूं, फिर कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। हमें कह रहा है परमेय 6.1 का उपयोग करना है, पढ़ चुके हैं आप लोग। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। कैसे? ये मैं पहले आकृति बना देता हूं। ये मैंने बना दिया एक त्रिभुज, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूं ए, बी और सी, और कह रहा है कि इस त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु यानी ए बी का बीच वाला बिंदु, मध्य बिंदु यानी बीच वाला बिंदु, मध्य बिंदु से होकर भुजा के समानांतर यानी कि इसके समानांतर बीसी के समानांतर, ठीक है? अगर हम इसको खींचते हैं, ठीक है, किसके समानांतर? बीसी के समानांतर, तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी इसको भी ये आपस में बराबर करती है, यानी एसी को बाइसेक्ट करती है। इसका नाम देते पी, पी और क्यू। यानी कि हमें गिवन क्या है, ध्यान से देखिएगा, हमें गिवन क्या है यहाँ पे? हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है क्या कि जो P है वो क्या कर रही है? मध्य बिंदु है किसका? मध्य बिंदु है AB का, ठीक? ये हमें एक गिवन है, और यहाँ पे एक चीज और गिवन है कि PQ जो है समानांतर है BC का, ये गिवन है। और हमें साबित क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? हमें साबित करना है कि ये जो Q है ये मध्य बिंदु है किसके? AC का। ये हमें साबित करना है। समझ में आया क्वेश्चन? आकृति भी समझ में आ गया होगा कि गिवन है हमें कि P जो है मध्य बिंदु है AB का और PQ समानांतर है BC का, और साबित करना है कि Q जो है वो मध्य बिंदु है AC का।
कोशिश करके देखिए कर पाते हैं कि नहीं आप लोग। बहुत मतलब 1 मिनट का ये सवाल है, क्लास 9th में आप लोग पढ़ भी चुके हैं। किसी का हुआ, किसी बच्चे का? एनीवन? चलिए मैं बता देता हूं। अगर ये P मध्य बिंदु AB का जो हमें गिवन है, तो एक बात बताइए, अगर ये मध्य बिंदु है तो AP बराबर BP होगा कि नहीं? हो गया सर। अगर ये मध्य बिंदु है P AB का, तो ये AP बराबर BP होगा कि नहीं? मध्य बिंदु यानी बीच वाला बिंदु, होगा कि नहीं होगा? होगा? यस सर। सभी बच्चे बताइए, ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया? होगा ना? अब देखिए हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने से अच्छा है कि हमें गिवन है PQ समानांतर BC, तो हम BPT से एक अनुपात लिख सकते हैं। वो अनुपात क्या होगा कि AP बटे में BP बराबर हो जाएगा किसके? AQ बटे में QC हो जाएगा, क्योंकि PQ समानांतर BC है। होगा? बता दीजिए होगा कि नहीं होगा? यस होगा? यस। अब एक बात बताइए, जब हमें पता है कि AP बराबर BP है, AP बराबर BP है, तो इस AP के जगह पे हम BP लिख सकते हैं क्या? जब हमें पता है कि AP बराबर BP है, तो इस AP की जगह पे BP लिख सकते हैं यस सर। हम। यस सर। तो BP बट्टा में BP हो गया, अब बराबर क्या हो गया? AQ बट्टे में QC हो गया। अब एक बात बताइए, BP BP कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? AQ बराबर QC आएगा। आएगा? आएगा? यस यस। AQ बराबर QC आएगा। और ये बराबर कब होगा? AQ बराबर QC कब होगा? जब Q जो होगा मध्य बिंदु होगा AC का। हेंस प्रूफ। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिक लगाना था बस। यस सर। यस सर। आसान है ना? यस सर। अगला क्वेश्चन करें हम लोग? अगला क्वेश्चन करें? अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा आसान है, कोशिश करें। तैयार है आप यस लोग? सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा, एकदम आसान है उसी तरीके से।
चलिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा पहले मैं समझा देता हूं। 6.2 का उपयोग करना है और क्या करना है, एक त्रिभुज का, तो पहले एक त्रिभुज तो बना ही लीजिए। ये हमने एक त्रिभुज बना दिया और क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु, तो मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है और ये सी है, और कह रहा है किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मैंने मान लेता हूं कि यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु है पी और यहाँ पे ए सी का मध्य बिंदु है क्यू, और इनको मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समानांतर होगी। यानी कि यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है हमें क्या कि P एंड Q मध्य बिंदु है किसके, क्रमशः ए बी और ए सी के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू समानांतर होगा बीसी के। गिवन क्या है, पी और क्यू मध्य बिंदु है ए बी और ए सी का, और साबित क्या करना है कि पी क्यू समानांतर होगा बीसी का। बताइएगा, सॉल्व कीजिएगा, इतना मैंने आप लोग को बता दिया। देखिए मैं बता देता हूं, एक बात ध्यान से समझिएगा, जब ये P मध्य बिंदु है यानी AP बराबर, यानी ये वाला इसके बराबर होगा BP के, तो यहां हम लिख सकते हैं कि AP जो है बराबर होगा BP के, होगा। ठीक ऐसे ही अगर ये Q जो है AC का मध्य बिंदु है, यानी कि ये AQ जो होगा इस QC के बराबर होगा, तो हम यहां लिख सकते हैं AQ बराबर होगा QC के। होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। अब देखिए जब ये समानांतर हमें साबित करना है, तो एक बात बताइएगा, समानांतर कब होगा, जब AP बट्टा BP बराबर हो जाए AQ बट्टा QC। ठीक है, तो हम अगर ऐसे लिखें AP बट्टा BP बराबर AP बट्टा BP बराबर, क्या हम इसे AP बट्टा BP को और क्या लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताइएगा। AP का मान BP है ना, AP का मान BP है, तो इस AP की जगह BP लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। अब ये कट के कितना हो जाएगा, 1, कितना हो गया 1, समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, यहां पे देखिएगा AQ बट्टा QC बराबर को हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा, QC बट्टा QC लिख सकते हैं या AQ बट्टा AQ लिख सकते हैं, क्योंकि AQ बराबर QC है तो AQ की जगह पे QC बट्टा QC लिख दिए हैं। समझ में आ रहा है? ये भी कट के हो गया 1। अब एक बात बताइएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर x बराबर भी 1 है और y बराबर भी 1 है, यानी कि x बराबर y है, इसका मतलब तो यही है कि x बराबर भी 1 है, y बराबर भी 1 है, यानी कि x बराबर y है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AP बट्टे में BP बराबर हो जाएगा AQ
बट्टे में क्यूसी, और एपी बट्टा बीपी बराबर होगा एक्यू बट्टा क्यूसी। तो भाई कन्वर्ज, अब अभी अभी आपने पढ़ा था बीपीटी क्या हो जाएगा, पी क्यू समानांतर हो जाएगा किसके, बीसी के। हो गया साबित, यही तो साबित करना था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे के कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को। आसान है ना? यस सर। चल अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, इसे होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से सभी बच्चे। एक और क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और क्वेश्चन देता हूं। चलो, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये 2 क्वेश्चन है, इसके बाद ये एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करके लेके आना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों आपका होमवर्क है। किसी भी प्रकार का कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है, माइक ऑन करके कैसे भी करके पूछ लीजिए डाउट।